नमस्ते। बीएसटीसी सेकेंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा। कल अपन ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु कल्याणकारी योजना के बारे में अपन अध्ययन किया था। आज जो अपन विद्यालय एक संस्था, सामाजिक जो संस्था के रूप में है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में, उसके अंतर्गत जो अपना पहला बिंदु बताया गया है, उसमें वर्गों के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। फिर सेकंड जो बताया गया है, धर्म के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। फिर थर्ड जो पॉइंट बताया गया है, जाति के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है अपना जेंडर, फोर्थ जो जेंडर के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। फिर समावेशी व्यवस्था के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक एक संस्था के रूप में, है ना। तो अपना जो टॉपिक है विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में, कहने का मतलब ये है कि विद्यालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो एक बच्चे को इस योग्य बनाती है कि वह समाज की मुश्किल स्थितियों का सामना डटकर कर सके। क्या कर सके कि समाज की जो मुश्किल स्थितियों का सामना डटकर कर सके। इसी के साथ में जो बताया गया है, जो परिवार से जो निकलने के बाद बच्चे के जो सामने विद्यालय नाम की जो सामाजिक संस्था से होता है, विद्यालय में वह शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन तथा समाज से तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। तो विद्यालय जो एक सामाजिक संस्था के रूप में बताया गया है। फिर इसी के साथ में जैसा कि बताया गया है कि विद्यालय एक कच्चे हीरे को तरह से हुए हीरे का रूप देता है। क्या होता है? विद्यालय कच्चे हीरे को तरह से हुए हीरे का रूप देता है ना। कौन देता है? एक विद्यालय के अंतर्गत पहले बिल्कुल ही निसहाय होता है, तो उसको एक मोटिवेट करके एक अच्छा ज्ञान देकर फिर उसको उसका रूप तैयार अपने आप ही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, जब हमारे माता पिता हमें विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं तो हमें अपने परिवार के अतिरिक्त किसी वस्तु का भी ज्ञान नहीं होता है, किसी वस्तु का ज्ञान भी नहीं होता है। और विद्यालय में हम अपने अध्यापकों तथा जो सहपाठियों के संपर्क में आते हैं और उनके साथ बैठना, खेलना, पढ़ना और हमें अच्छा लगता है। और हम अपने अध्यापक गुणों के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होते हैं तथा तमाम आयु उन्हें याद रखते हैं। क्या करते हैं कि हमें अपने अध्यापक गुणों के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होते हैं और तथा हम तमाम आयु उन्हें याद करते हैं। फिर अपना जो महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए गए हैं उसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। उसमें जो बताया गया है, जैसा कि पहला जो बताया पॉइंट दिया गया है, उसी के साथ में वर्गों के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। तो इसमें जो बताया गया है कि विद्यालय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के वर्गों के बालक समान रूप से अध्ययन करते हैं, जिससे प्रकार समाज में सभी वर्गों के व्यक्तित्व के मध्य प्रेम सहयोग की भावना देखी जाती है। ठीक इसी प्रकार विद्यालय में भी विभिन्न वर्गों के प्रेम सहयोग की भावना देखी जाती है और इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वर्गों के आधार पर विद्यालय में सामाजिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। फिर अपना सेकंड पॉइंट बनता है, सेकंड जो बनता है अपना धर्म के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। उसमें धर्म के आधार पर विद्यालय में जो धर्म निरपेक्षता की स्थिति देखी जाती है। किसी भी धर्म को सरकारी विद्यालयों में विशेष स्थान नहीं दिया जाता है और सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध होता है और धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों को विद्यालयों में व्यापक रूप से अपनाया जाता है, जैसे दया, परोपकार, पवित्रता, नैतिकता, मानवता,
एवं आध्यात्मिकता आदि इसी सभी का प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था में देखा जाता है। फिर इसी के साथ में अपना थर्ड जो पॉइंट बताया गया है, जाति के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। इसके अंतर्गत जो सामान्य रूप से विद्यालय की जो स्थापना जातिगत संदर्भ में नहीं होती है और विद्यालय में जो मान्यता उसी अवस्था में ही प्राप्त होता है जब सभी जातियों के बालक का प्रवेश समान रूप से उस विद्यालय में किया जाता है। और इसमें जो वर्तमान समय में विद्यालय है उसमें की जो व्यवस्था में जो जातिगत शत्रुता नहीं देखी जाती है, वरन विद्यालयों द्वारा दलित एवं छोटी जातियों को शिक्षा निःशुल्क एवं सुविधा युक्त रूप में प्रदान की जाती है, जिससे दलित एवं जो वंचित जो जातियों के बालक विद्यालय में नामांकन करा सके तथा शैक्षिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। फिर अपना फोर्थ जो पॉइंट आता है उसमें जेंडर के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में। जेंडर विद्यालय व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में यह तथ्य देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष विभेद को इसके द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान विद्यालय में जो स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है और विविध जातियों की जो बालिकाओं को सुविधा प्रदान करके विद्यालय तक लाया जाता है, जिससे कोई भी बालिका विद्यालय में नामांकन से वंचित न रहे। और लिंग के संदर्भ में विद्यालय व्यवस्था ने सामाजिक जो समानता की जो अवधारणा को स्थापित किया जाता है। आज विद्यालय की जो व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में भी स्त्री और पुरुष समानता का स्वरूप देखा जाता है। फिर इसी के साथ में अपना जो फिफ्थ पॉइंट आता है उसमें जो बताया गया है कि समावेशी व्यवस्था के संदर्भ में विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में, उसमें अपना जो समावेशी जो व्यवस्था का जो आशय विद्यालय में उस व्यवस्था से होता है जिसमें विकलांग, मंदबुद्धि एवं प्रतिभाशाली जो छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या की जाती है कि जो समावेशी जो व्यवस्था का जो आशय विद्यालय में उस व्यवस्था से होता है जिसमें विकलांग, मंदबुद्धि एवं जो प्रतिभाशाली छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें सभी प्रकार की जो योग्यताधारी एवं जो विकलांग छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान करके जो सामाजिक इसमें जो सामाजिक व्यवस्था के विद्यालयी स्वरूप पर परिचय दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में जो महत्वपूर्ण जो 5 बिंदु दिए गए हैं उसके अंतर्गत अपन ने जो चर्चा की है विधिवत क्रम वाइज, है ना, तो ये बहुत ही विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में बहुत ही बताया गया है। फिर इसमें जो कहा गया है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कारण विद्यालय की जो छवि एक सामाजिक संस्था के रूप में है, क्योंकि विद्यालय द्वारा अपने कार्य, व्यवहार एवं गतिविधि के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि विद्यालय की जो सामाजिकता का अद्भुत परिणाम है ना। तो इससे इस विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में है ना, क्योंकि अभी बताया कि
इसके अंतर्गत विद्यालय द्वारा अपने कार्य, व्यवहार एवं गतिविधियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि विद्यालय की जो सामाजिक अद्भुत परिणाम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार आप इसको ध्यान से सुन लेना और अच्छे से नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, कक्षा कक्ष को व्यवस्थित बनाने के लिए और आपको ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कोविड-19 को भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये अभी कोविड-19 ज़्यादा ही फैल रहा है, तो आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और परिवार का भी ध्यान रखें और अपना खुद का भी ध्यान रखें, है ना। बिना मास्क बाहर जाना नहीं है और सैनिटाइजर हाथ में रखें, उसका यूज करें और गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करें, ताकि इस कोविड-19 से अपन जल्द ही पूरा देश संपन्न हो सके, ताकि अपन कोविड-19 के हिसाब से जो टीकाकरण है उसका गवर्नमेंट के आदेश का पालन, उसको टीके का पालन करें, ताकि सभी के टीके लगे और अपन सुरक्षित बच सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विशेष तौर से ध्यान रखना आप कोविड-19 का। धन्यवाद।